वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। शहरियत तरमीमी कानून, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा मुजाहरे के दौरान दफा 144 लगाना गैर कानूनी। एमसीए की फहरिस्त गुलबर्गा का नाम खारिज, मरकज के इक़दाम पर रुकन असम्बली कनीज़ फातिमा सख्त बरहम। निर्भया केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान बेहोश हुई जस्टिस आर भानुमति चैम्बर में लाया गया। दिल्ली इलेक्शन के नताइज पर अमित शाह ने कहा पार्टी को नफरत आमेज बयानबाजी का नुकसान हुआ, एनपीआर पर कही बड़ी बात। सीएए तशद्दुद, योगी हुकूमत की उसूली पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक। जेल से डॉक्टर कफील की आजादी मुश्किल, यूपी पुलिस ने लगाया एनएसए। वजीर आजम मोदी के बारे में काबिल एतराज पोस्ट शेयर करने वाले राज्यसभा अफसर की रैंक घटाई गई। टेलीकॉम कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स के नाम तौहीन अदालत का नोटिस जारी। पुलवामा हमले की बरसी पर राहुल गांधी समेत कई लीडरों ने पूछा सवाल, फायदा किसको हुआ। वैलेंटाइन डे पर शाहीन बाग ने पीएम मोदी को भेजा प्यार भरा पैगाम। करंट शाहीन बाग को नहीं बीजेपी को लगा, मनोज तिवारी ने किया एतराफ। सीए एहतिजाज फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में योगी पुलिस पर लगे मुतादिद इल्जामात। वेनेजुएला में बैनुल-अक़वामी ताज़ीराती अदालत में अमेरिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। तुर्की टैंकों और फौजी गाड़ियों पर मुश्तमिल कानवाय शामी सरहद की तरफ रवाना कर दिया गया। कश्मीर की हैसियत जो पाकिस्तान के लिए वही हमारे लिए है, एर्दोगान का बयान। फायरबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ हर तरह की तदबीर इस्तेमाल की जाएगी, आकार का बयान। पाकिस्तान के साथ तिजारत हजम 5 अरब डॉलर्स तक ले जाना चाहते एर्दोगान। अमेरिका ट्रंप के हाथ पांव बन गए, ईरान के बारे में इख्तियारात महदूद। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं और अहम तरीन खबरों पर तबसरा भी हुआ है। बहुत सारे वीडियोस रखे हैं, आपके नाम अपील आई है। जिन लोगों ने नहीं देखा बिलखुसूस मॉर्निंग प्राइम टाइम पर ज़रूर गौर करें, वहाँ जाएँ और देखें और अपने दोस्तों अहबाब को भी भेजने की कोशिश करें। हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की दौड़ में शामिल होकर नए अफराद को सब्सक्राइबर्स बनाने की ज़रूर कोशिश करें। इसके अलावा जो अपील आप लोगों से की जा रही है इमदाद के सिलसिले में, उस पर गौर करें। नाज़रीन पहली खबर है नई दिल्ली। हालिया दिनों में अपनी तरह का पहला फैसला सुनाते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ हो रहे मुजाहरे को रोकने के लिए 18 दिसंबर को बेंगलुरु में दफा 144 लगाना गैर कानूनी था। बार एंड बेंच के मुताबिक जज ने कहा पाबंदी वाला हुक्म अदालत उज़्मा के जरिए तयशुदा जुडिशियल जांच के जायजे पर खरा नहीं उतरता। 19 दिसंबर 2019 को मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह कर्नाटक में सीएए और मुल्कगीर मुजव्वजा एनआरसी के खिलाफ कई मुजाहरे मुनक़िद किए गए थे। हालांकि बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर ने एक दिन पहले सीआरपीसी की दफा 144 का इस्तेमाल करके शहर में अवामी जलसे पर पाबंदी लगा दी थी। अब खबर गुलबर्गा से। हाल ही में मरकजी वज़ारत अक़लियती उमूर ने कर्नाटक के तारीखी शहर गुलबर्गा को एमसीए की फहरिस्त से खारिज कर दिया है। एमसीए की फहरिस्त में अब गुलबर्गा का नाम नहीं है। मरकज के इस इक़दाम पर गुलबर्गा की रुकन असम्बली कनीज़ फातिमा ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। बेंगलुरु में कनीज़ फातिमा ने कहा कि गुलबर्गा में अक़लियतों की कसीर तादाद आबाद है। दीगर तबकों के मुकाबले अक़लियती तालीमी, समाजी और माशी मैदान में काफ़ी पीछे हैं। अक़लियतों की तरक्की और फलाह बहबूदी के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतों को मज़ीद इक़दामात करने की ज़रूरत है। कनीज़ फातिमा ने कहा कि एमसीए की फहरिस्त से गुलबर्गा को बाहर रखना गुलबर्गा के अवाम के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है। इस सिलसिले में वज़ीर आला बीएस येडियुरप्पा को तहरीरी तौर पर मुतालबा पेश किया गया है। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के कसूरवारों को इनफिरादी तौर पर फांसी देने की मरकज और दिल्ली हुकूमत की खुसूसी इजाजत वाली दरखास्त पर जुमा को फैसला नहीं लिखवाया जा सका क्योंकि फैसला तहरीर करवाते वक्त जस्टिस आर भानुमति की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जस्टिस भानुमति ने मरकज की अपील पर समाअत 20 मार्च तक टालने से मुतालिक हुक्म लिखवाना शुरू किया था कि उनकी तबीयत बिगड़ गई और बेहोश हो गई है। बेंच में शामिल जस्टिस एएस बोपन्ना ने कहा कि इस मामले में बाद में हुक्म जारी किया जाएगा। बादअज़ां सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मीडिया एहलकारों को बताया कि जस्टिस भानुमति तेज बुखार में मुब्तला थी और इस केस की हसासियत के पेश नज़र वो समाअत के लिए आई थी। मरकजी हुकूमत ने हाईकोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया है जिसमें उसने कहा है कि चारों कसूरवारों को इनफरादी तौर पर फांसी नहीं हो सकती।
अब खबर नई दिल्ली से। असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत और बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें मिलने के बाद वजीर दाखिला अमित शाह ने पहली मर्तबा इस पर खुलकर बातचीत की है। एक प्राइवेट न्यूज चैनल के प्रोग्राम में दिल्ली इंतखाबात से मुतालिक सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा कि हम सिर्फ फतह और शिकस्त के लिए नहीं लड़ते। बीजेपी वो पार्टी है जो नजरिए की तौसीह के लिए इलेक्शन लड़ती है। अमित शाह ने यह भी कहा कि दिल्ली के नताइज को सीए एनआरसी के मैंडेट के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। अंग्रेज न्यूज चैनल टाइम्स नाउ के एक प्रोग्राम में अमित शाह ने इतराफ किया कि दिल्ली इंतखाबात में उनका अंदाजा गलत साबित हुआ। अमित शाह ने यह भी कहा कि नताइज को शाहीन बाग में जारी मुजाहरे से जोड़कर देखना ठीक नहीं है। अब खबर प्रयागराज से। प्रयागराज यानी इलाहाबाद में 19 दिसंबर के बाद शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ कई मुजाहिरों में तशद्दुद बरपा हुआ था, जिसमें आवामी मिल्कियत को काफी नुकसान पहुंचा था। इस सिलसिले में योगी हुकूमत ने मुबैना तौर पर तशद्दुद फैलाने वाले लोगों से वसूली करके नुकसान की भरपाई करने का फैसला किया था और उन्हें नोटिस भेजने का सिलसिला भी शुरू कर दिया था। इसी के तहत कानपुर के एक बाशिंदा मोहम्मद फैजान को भी नोटिस मिला था, लेकिन इसने एतराज जाहिर किया। मोहम्मद फैजान ने इस नोटिस के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी, जिस पर समाअत करते हुए इस तरह की वसूली पर अदालत ने फिलहाल रोक लगा दी है। अब खबर अलीगढ़ से। योगी पुलिस का जुल्म सितम अभी तक जारी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इश्तियालंगेज बयान देने के इल्जाम में अब तक जेल में बंद गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान पर योगी हुकूमत ने एक बड़ी कार्रवाई की है। यूपी पुलिस और इंतजामिया ने डॉक्टर कफील खान के खिलाफ कौमी सिक्योरिटी कानून यानी एनएसए के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है, जो कि गैर मुंसिफाना है और इसको साफ तौर पर जुल्म से ताबीर किया जा रहा है। जुमा को डॉक्टर कफील खान जमानत पर जेल से बाहर आने वाले थे, लेकिन उन पर एनएसए लगाए जाने के बाद मुश्किलें बढ़ गई हैं। मीडिया जराये से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक मथुरा जेल में बंद कफील खान को अदालत से कुछ दिन पहले ही जमानत मिली है, लेकिन हुक्मनामा जेल तक पहुंचा नहीं था, जिसकी वजह से उनकी रिहाई नहीं हो पाई। जुमेरात को हुक्मनामा ताखिर से मथुरा जिला जेल में मौसूल हुआ, इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि उन्हें जुमा को जेल से आजादी मिल जाएगी, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से उन पर एनएसए लगा दिया है, अब आजादी मुमकिन नजर नहीं आ रही। अब खबर नई दिल्ली से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बारे में सोशल मीडिया पर काबिल एतराज तबसरा करने वाले राज्यसभा के एक डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसकी रैंक घटा दी गई है। राज्यसभा सेक्रेटरिएट की जानिब से बुध को जारी हुक्म में राज्यसभा के डिप्टी डायरेक्टर औरूजुल हसन को सियासी तौर पर गैर जानिबदारी बरकरार नहीं रख पाने और जाबितों की पैरवी करने में नाकाम रहने की वजह से उनकी रैंक घटा दी गई है। हसन के खिलाफ इस मामले में दर्ज शिकायत की बुनियाद पर की गई शुरुआती जांच के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। शिकायत में हसन पर सोशल मीडिया पर सियासी सरगर्मियों से मुतालिक कई पोस्ट शेयर करने का इल्जाम लगाया गया था। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर मामले में इंडियन एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस कम्युनिकेशन, टाटा टेली सर्विसेज और दीगर टेलीकॉम कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स को 17 मार्च को जाती तौर पर तलब कर लिया है। जस्टिस अरुण मिश्रा की सदारत वाली बेंच ने इन कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टरों को जुमा को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए सभी को जाती तौर पर 17 मार्च को पेश होने को कहा है। अब खबर नई दिल्ली से। आज ही के दिन एक साल पहले पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवान एक दहशतगर्दाना हमले में शहीद हो गए थे और उसके बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट में हवाई हमले करके दहशतगर्दों के कैंपों को तबाह किया था। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ इस सारे मामले की जांच का हुक्म भी दिया गया था, लेकिन अभी तक ये बात सामने नहीं आई है कि इस सारे मामले में सलामती में चूक कहां हुई थी। कांग्रेस के साबिक सदर रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने आज पुलवामा हमले की बरसी पर हुकूमत से कई तीखे सवाल पूछे हैं। अब खबर दिल्ली से। दिल्ली के शाहीन बाग में शहरी तरमीमी कानून एनआरसी के खिलाफ तकरीबन 2 महीने से मुजाहरा कर रही खवातीन का कहना है कि 14 फरवरी यानी आज वैलेंटाइन डे पर वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी को प्यार का पैगाम देना चाहती है। शाहीन बाग में गुज़िश्ता तकरीबन 2 महीने से खवातीन और बच्चे सड़क पर बैठकर मुजाहरे कर रहे हैं, जिसकी वजह से कालिंदीगंज सरिता विहार रोड बंद है। मुजाहरा करने वाली खवातीन का कहना है कि हुकूमत का कोई नुमाइंदा आए, हमसे बात करे और हमको यकीन दिलाए कि हुकूमत कानून वापस ले रही है। एक और खबर नई दिल्ली से। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में शिकस्त पर वजीर दाखिला अमित शाह ने जहां कबूल किया कि नफरत भरे बयानात की वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ, वहीं दिल्ली बीजेपी सदर मनोज तिवारी ने माना है कि इन इंतखाबात में हकीकी मानों में करंट उन्हें ही लगा है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि अगर वजीर आला का चेहरा लेकर दिल्ली असेंबली इंतखाब में उतरते तो नताइज कुछ अलग होते। मनोज तिवारी ने यह बात एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कही है।
अब खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में शहरियत कानून और मुजवजा एनआरसी के खिलाफ गुज़िश्ता 19-20 दिसंबर को किए गए एहतजाजी मुजाहिरों के दरमियान हुए तशद्दुद पर कारवान मोहब्बत की टीम ने यूपी प्रेस क्लब में एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश की है। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 19-20 दिसंबर को सूबे के मुख्तलिफ मकामात में सीए के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान तशद्दुद फूट पड़ा था, जिसमें तकरीबन 23 अफराद जाँ बहक हुए थे। शरपसंद अनासिर की जानिब से आगजनी और पत्थरबाजी भी हुई थी, तो पुलिस को मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू-गैस के गोले दागने पड़े थे। इस तरह पुलिस का कहना है, जबकि हकीकत कुछ और है। बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुजाहिरीन में मुलव्वस होने के पादाश में मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार किया और पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसानात का तखमीना लगाकर मुबैना मुजाहिरीन के नाम रिकवरी नोटिस जारी की गई है। इस पूरे मामले में यूपी प्रेस क्लब में कारवान मोहब्बत और यूपी कोऑर्डिनेंस कमेटी अगेंस्ट सीएए, एनआरसी एंड एनपीआर के बैनर तले मुनाकिदा प्रोग्राम में रिपोर्ट पेश करते हुए साबिक आईएएस और मारूफ समाजी कारकुन हर्ष मंदिर ने इल्जाम आयद किया कि रियासती इंतजामिया ने तशद्दुद को काबू में करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया वो उस तशद्दुद से कहीं ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने वजीर आला योगी आदित्यनाथ पर इश्तियालंगेज जबान का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाते हुए दावा किया कि वो अपनी मुखालिफत में उठने वाले हर आवाज को दबाना चाहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि पुरतशद्दुद झड़पों में पुलिस ने अक़लियतों के खिलाफ मुबैना बरियत का मुजाहिरा किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक नया पैटर्न देखने को मिला है। अब खबर वेनेजुएला से। वेनेजुएला ने बैनुल-अक़वामी ताज़ीरात अदालत में अमेरिका की शिकायत कर दी है। वेनेजुएला के वज़ीर ख़ारिजा जॉर्ज आरेज़ा ने अमरीकी हुक्काम को वेनेजुएला पर इक़्तिसादी पाबंदियां आयद करने और इंसानी सोच जराइम में मुलव्वस होने का कसूरवार ठहराया है और इन जराइम में सजा पाने के लिए बैनुल-अक़वामी ताज़ीरात अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा दायर करवा दिया है। आरेज़ा ने ट्विटर से जारी करदा बयान में इस मुकदमे को एक तारीखी वाक़या करार दिया है। अब खबर तुर्की से। तुर्की की मुसल्लह अफवाज की तरफ से शामी सरहद पर तैनात यूनिटों को टैंकों की कुमक भेज दी गई है। कुमक के कानवाई में तुर्क मुसल्लह अफवाज की तरफ से मुल्क की मुख्तलिफ जगहों से भेजे जाने वाले टैंकों के साथ साथ भारी तादाद में फौजी गाड़ियां भी शामिल की गई हैं। अब खबर पाकिस्तान से। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि कश्मीर भी तुर्की के लिए वही हैसियत रखता है जो पाकिस्तान के लिए है। पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि कश्मीर भी तुर्की के लिए वही हैसियत रखता है जो पाकिस्तान के लिए रखता है। हमारी कश्मीरी भाइयों को हालिया भारतीय इक़दाम से बहुत नुकसान हुआ है। तुर्की मसले कश्मीर को अमन और इंसाफ के जरिए हल करने के फैसले पर कायम है। पाकिस्तान का भरपूर साथ देने का सिलसिला जारी रखेंगे और मैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF में दबाव के बावजूद पाकिस्तान को भरपूर ताउन और हिमायत का यकीन दिलाता हूं। अब खबर तुर्की से। तुर्की के वजीर दिफा खलूसी आकार ने कहा है कि शाम के शहर इदलिब में फायरबंदी के क़याम के लिए और इस फायरबंदी को पायदार बनाने के लिए इजाफी यूनिटों की मदद से इलाके को कंट्रोल किया जाएगा। आकार ने भी कहा है कि मुतासिबों समेत फायरबंदी पर अमल न करने वाले हर फरीक के खिलाफ हर तरह की तदबीर का इस्तेमाल किया जाएगा। अब खबर पाकिस्तान से। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान के साथ तिजारत का हजम $5 अरब तक ले जाने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में पाक तुर्क बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए तुर्क सदर ने कहा कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है, यहां आकर बहुत खुशी हुई, इतनी अच्छी मेजबानी पर पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूं। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी सेनेट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान के खिलाफ ऐलान जंग के इख्तियार को महदूद करने वाले बिल को अक्सरियती वोटों के साथ मंजूर कर लिया है। इतलात के मुताबिक अमेरिकी सेनेट की जनरल कमेटी में करवाई गई रायशुमारी में बिल को 45 नफी के मुकाबले में 55 मुस्बत वोटों के साथ मंजूर कर लिया गया है। मज़कूरा बिल रियासत वर्जीनिया के डेमोक्रेट सेनेटर टिम केन की तरफ से जनरल कमेटी में पेश किया गया। बिल सदर डोनाल्ड ट्रंप के अब के बाद कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान के खिलाफ कोई भी फौजी कदम उठाने के इख्तियार को महदूद करने पर मबनी है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।